ओम नमः शिवाय दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हर शिव भक्त को महाशिवरात्रि के पर्व का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। सभी शिव भक्त की पूरी कोशिश रहती है कि वे महादेव को प्रसन्न कर अपनी मनोकामना को पूरा कर सकें। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि की संपूर्ण पूजन सामग्री के बारे में बताने जा रही हूँ, ताकि आप पहले से ही सारी चीज़ें एकत्रित कर लें, वरना एंड टाइम में कुछ न कुछ छूट जाता है। फिर हम सोचते हैं कि काश ये चीज़ भी होती शिव पूजा में, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो शिव जी को अति प्रिय हैं। उस चीज़ से शिव जी की पूजा करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैसे भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वे एकमात्र लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हर शिव भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा की तैयारी करता है और वह चाहता है कि महादेव उसकी पूजा स्वीकार करें और उस पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा में कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले मैं आपको शिव जी के अभिषेक में कौन कौन सी चीज़ें यानी किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी जानकारी देती हूँ, क्योंकि शिव पूजा की शुरुआत अभिषेक से ही होती है। तो अभिषेक के लिए आपको चाहिए होगा एक तांबे का लोटा जिसमें शुद्ध जल भरा हो, साथ में इसमें थोड़ा गंगा जल भी मिला लें। इसके अलावा पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इसके अलावा पूजन सामग्री में आपको चंदन, जिसमें से आप सफ़ेद, पीला और लाल चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही अष्टगंध। इसके साथ हल्दी, रोली, सिंदूर। सिंदूर में आप लाल और पीला सिंदूर दोनों ही रखें। लाल सिंदूर माता पार्वती के लिए और पीला सिंदूर गणेश जी के लिए। इसके अलावा अबीर और गुलाल भी होना चाहिए, साथ में अक्षत यानी साबुत चावल। इसके अलावा भस्म, इत्र, जनेऊ, कलावा यानी मौली, वस्त्र और गठबंधन के लिए, साथ में माँ पार्वती के लिए लाल चुनरी। और अब श्रृंगार की सामग्री के बारे में जानते हैं। दोस्तों, श्रृंगार की सामग्री आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार 5, 7, 9, 11, 16 जितनी भी आपकी इच्छा हो उतने आइटम शामिल कर सकते हैं। इसमें आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र, बिछिया, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मेहंदी, आलता या महावर, सीसा, कंघा आदि शामिल करें। और बात करें फूल और पत्तों की, क्योंकि शिव जी को फूल और पत्ते बेहद ही प्रिय हैं। इसमें आप बेलपत्र को शामिल अवश्य करें, क्योंकि बेलपत्र भोलेनाथ को अति प्रिय है। और यदि आपको बेल का फल मिल जाए तो ये भी श्रेष्ठ रहेगा। साथ में धतूरा के फल, फूल और पत्ते भी शामिल करें। इसके अलावा सफ़ेद आंकड़े का फूल और पत्ता, समी पत्र, भांग के पत्ते, गणेश जी के लिए दूर्वा। इसके अलावा आप कोई भी सफ़ेद फूल या माला शामिल करें। साथ में गणेश और पार्वती जी के लिए थोड़े से लाल और पीले फूल भी रखें। और अब जानते हैं भोग के बारे में। तो भोग में आप मौसमी फल में बेर, गन्ना, शकरकंद या कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। इसके साथ पंचमेवा, ड्राई फ्रूट्स, सफ़ेद मिठाई, मिश्री, बतासा या कुछ लोग इस दिन ठंडाई का भी भोग लगाते हैं। इसके अलावा घर का बना हुआ कोई आइटम जैसे खीर या हलवा आदि भी शामिल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं मुख शुद्धि की। मुख शुद्धि के लिए आप पान, सुपारी, लौंग और इलायची रख सकते हैं। और आरती के लिए दीपक, रुई की बाती, घी, माचिस, कपूर, धूप बत्ती, इन चीज़ों को पूजा की थाली में रखें। और साथ में कुछ दक्षिणा भी शामिल अवश्य करें। और यदि आप घर में पूजा करना चाहते हैं तो आप एक लकड़ी की चौकी अवश्य रखें। साथ में शिव परिवार की मूर्ति या फोटो रखें। और यदि घर में शिवलिंग है तो उसकी भी पूजा करें, या आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा पूजन सामग्री में आप शिव चालीसा व शिव आरती की किताब भी रखें और महाशिवरात्रि व्रत की कथा की पुस्तक भी शामिल करें। दोस्तों, कोई भी व्रत हो, आप पारण से पहले कुछ न कुछ दान भी अवश्य करें।
अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप अन्न, वस्त्र, फल और धन का दान अवश्य करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इन सामग्री में जो भी चीज़ें आपको मिल जाएं, आप उन्हीं से सच्चे दिल से शिव जी की पूजा करें। भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, वे आपकी पूजा अवश्य ही स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।